Okay, so good morning to all of you. Of course, again, I have presented myself before you, and I have beautiful things to share with you. So that's why, you can see this board, three columns. It has been divided into three columns, and some beautiful things are here. The person who want to speak, to be a fluent speaker for them. Okay, this column is dedicated. This one, the minutes of grammar and details where, you can learn. Okay, and it's equally important for competition also. So all the students are requested to watch this video. Okay, and some beautiful, of course, some beautiful sentences. Okay, which will be indicating how to use has, have, had, will have in sentences. So before moving further and explaining these all things, and हैव के बहुत सारे यूज होते हैं, आप जानते हैं कई बार आप कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर हैव का अर्थ क्या है, यहाँ पर हैव का तो कोई मीनिंग नहीं बनता है, कई बार हम हैव बीन का यूज करने में अच्छा फील नहीं करते हैं. तो दैट वी विल लर्न इन डिटेल, वी विल डिस्कस. हैव पेशेंस माय डियर. ओके, and of course indicating, okay, we will call it bits of grammar with some spoken approach. So मैं एक चीज कहना चाहूंगा, कहने दीजिए. किसी को भी किसी फन में मकान ऐसे नहीं मिलते, किसी को भी किसी फन में मकान ऐसे नहीं मिलते कि सांसें फूल जाती हैं पहाड़ों की चढ़ाई में. जिंदगी में कुछ पाना हो तो संघर्ष तो करना पड़ता है, आप सभी जानते हैं. एक और भी बात, वक्त का तकाजा है, वक्त का तकाजा है तूफान से जूझो, वक्त का तकाजा है तूफान से जूझो, आखिर कब तक चलोगे किनारे किनारे. दोस्तों, आप सो जाओगे, जिंदगी सो जाएगी, आपके परिवारों का सपना सो जाएगा. सोना नहीं है, सोना नहीं है. जगे रहिए, संघर्ष करते रहिए. जो सब जिसे आप दर्द कहते हैं ना, वो तो जेम्स हैं. वही तो है जो आपको खूबसूरत इंसान बनाते हैं. जिसे आप फेल्योर कहते हैं, फेल होना, गर्व से कहिए कि मैं फेल हुआ, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है फेल होने के बाद. किसी ने कहा है, जापान की एक कहावत है, जापानीज प्रोवर्ब है, कि हम सफल हो जाते हैं तो उतना नहीं सीखते जितना कि फेल होते हैं. तो फेलियर में हम बहुत कुछ सीखते हैं, इसलिए फेल होने के बाद बिल्कुल निफिक्र रहें, टेंशन फ्री रहें. रही बात कष्ट, कष्ट ही आपको बहुमूल्य इंसान बनाती है, रत्न बनाती है देश का. आप एक अच्छे नागरिक बनते हैं. हम सभी मिलकर के अच्छे नागरिक बने और देश को आगे बढ़ाने का काम करें. आप सभी को मदद करने का काम करें. खैर, ये तो चलती रहेंगी बातें. आते हैं इसमें क्या है, ये क्या है. देखिए, हैज, हैव, हैड और विल हैव. हमने हैज तो जानते हैं, आप बचपन से पढ़े. हैव भी जानते हैं, हैड भी जानते हैं, विल हैव. सबका मैंने कुछ अलग करने की कोशिश की. जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑफ कोर्स आई एम लर्निंग समथिंग ब्यूटीफुल न्यू. तो माय डियर, हम दिस, ओके, आई वुड लाइक टू प्रोसीड. ओके, हियर दिस कॉलम आई विल हैव टू अप्रोच दिस कॉलम. सो सी, हम लोग जो है बचपन से जानते हैं कि सी हैज कहते आए हैं कि सी हैज अ पेन, सी हैज अ कैट. ओके, so the thing is that how will you be fluent speaker if you want to speak, fluently, if you want to talk to someone, okay, very confidently, okay, with full enthusiasm. What will be the approach? Okay, the way you are learning. Okay, however, that way is not sufficient. I think बहुत सारे लोग बहुत सारे कोर्स कर रहे होंगे कि आप दिल से बताएंगे कि क्या आपने अंग्रेजी सीख ली है. क्या आप किसी भी व्यक्ति से, किसी फॉरेनर्स से आधे घंटे बात कर पाएंगे, एक घंटे बात कर पाएंगे. आप जो क्लास में सीखते हैं, जो कन्वर्सेशन होता है कि राम ने कहा हाउ आर यू, तो मैंने कहा आई एम वेरी फाइन, और ये सब जो कन्वर्सेशन सीखते हैं, ऑफ कोर्स इट्स हेल्प्स अ बिट. लेकिन एक अच्छा स्पीकर फ्लुएंट डजंट मीन कि यू हैव टू बी वर्बोस, बहुत सारे शब्द बोल रहे हैं, फटा फट 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 बोलना, ऐसा नहीं है. फ्लुएंट मींस डजंट दैट, इट डजंट मीन दैट. ओके, it means कि you have to speak confidently. Okay, while speaking you are at peace, and of course when you are communicating, things are coming automatically. You are not don't need to translate the sentences into from your native language to English language. So if you are confident, okay, and of course you should be impressive. Okay, speaking fluently doesn't mean कि हम कुछ भी बोलते जा रहे हैं फटा फटा. No, you have to be impressive, and for that you have to read a lot. Okay, so you must be a big guy, vast guy. ऐसा नहीं कि बस. तो हम यहाँ देखते हैं कि दोस्त, यहाँ पर हमने देखा कि कैसे हम इसको प्रैक्टिस करेंगे. स्पोकन में हम अंग्रेजी बोलना है तो हमको तो प्रैक्टिस करना होगा. तो क्या अप्रोच रहेगा, तो ये सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है.
कई सारे चीजें हैं जो आप देखेंगे, कभी कभी हमको ही हैज गॉट अ टिकट, इसमें भी थोड़ी दिक्कत आ जाती है। जैसे कि ही इज हैविंग अ बाथ, इसमें भी थोड़ी सी परेशानी कभी कभी हम लोग फील करते हैं। हैव का कई अर्थ होता है, ईट, ड्रिंक, टेक, एंजॉय, जो एक्सपीरियंस। तो हम लोग जानेंगे कि कहाँ कहाँ हैव का अर्थ जो होता है वो ऐसा हो जाता है। हैव बीन का जो अर्थ होता है वो तो लिखा ही हुआ है और आप सभी जानते होंगे बेहतर इस चीज को। तो फिर हम डिस्कस करते हैं, एक चीज को एक्सप्लेन करते हैं। टीचर प्रैक्टिस कैसे, टीचर हैज कैसे बोलेंगे आप, टीचर हैज, सी हैज, टीचर हैज a marker in his hand. Teacher has a marker in his hand. Okay. She has something to do. She has something to do. She has a beautiful car. Like that. अब इसी तरह से आप कॉपी में ओके राइट डाउन सम सेंटेंस, इसमें इसको लगा करके जैसे बोलो और भी सेंटेंस बनेंगे, उसको फ्लुएंटली बोलने का प्रयास कीजिए। जब आप बोलेंगे ओके, लेकिन हिंदी मत लिखिएगा, सिर्फ इंग्लिश में लिखिए। ओके, थिंक इन इंग्लिश एंड राइट इन इंग्लिश। देन यू जितने भी सेंटेंस आपने लिखे हैं उसको आप बढ़िया से उसको प्रैक्टिस कीजिए। ओके, सिर्फ बोलने का काम कीजिए। ओके, जो भी 20 सेंटेंस आपने लिखा है इस पर 20 लिखिए, इस पर भी 20 लिख लीजिए। 10 भी चलेगा और इस पर भी आप लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे हम सेंटेंस लिखेंगे। He has two cars. It has a tail. Cat has, it has a tail. It has a tail. Okay, it has nothing to do with that. कोई चीज ऐसा है जिसका कोई मतलब नहीं है, दूसरी चीज से बनता है, तो आप कहते हैं इट हैज नथिंग टू डू विद दैट। ओके, तो उसी तरह से आइदर ऑफ, मैंने कुछ और चीजों को इंक्लूड कर दिया है इसमें। नॉर्मली लोग प्रैक्टिस करते हैं आई वी यू करके प्रैक्टिस करते रह जाते हैं। जब एक्चुअल सिचुएशन आती है बोलने की तो वहां पर तो देखता है कि हमको आइदर भी बोलना पड़ेगा, सम भी बोलना पड़ेगा, नन भी बोलना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस अगर इस पर भी किए रहेंगे तो आप थोड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे व्हेन यू आर स्पीकिंग। सोचिए, either of you either of you has done this work। तुम दोनों में से किसी ने जरूर ये काम किया है। either of you has done this work। उसी तरह से neither of them has done any tremendous work। neither of them, दोनों में से कोई किसी ने भी बहुत अच्छा काम नहीं किया। तो neither of you, okay, either of them has लगाइएगा, जैसे either of them, either of तो उसी तरह से either of them, okay, either of you has a beautiful English book। okay, तुम दोनों में से किसी के पास एक बहुत अच्छी किताब है। neither of them has some spoken English book। okay, neither of them has दोनों में से किसी के पास भी एक अच्छी अंग्रेजी की किताब नहीं है स्पोकन की। उसी तरह से जब यहाँ देखते हैं आप तो आप इसको ऐसे भी प्रयास करें आप और लिखे सेंटेंस अपने कॉपी में। जो बच्चे अंग्रेजी में थोड़ा सा वीक पर हैं मैं उनके लिए एडवाइस करूंगा कि आप ऐसे चीज को फिर बनाएं। हैज टीचर, ओके, हैज टीचर अब मार्कर इन हिज हैंड, हैज टीचर मार्कर इन हिज हैंड। उसी तरह से हैज ही, हैज इट। देखिए, ऐसा क्यों आप बोलेंगे कि एक्चुअल सिचुएशन जब आएगा अंग्रेजी बोलने का तो ऐसा आप किए रहेंगे तो वो ऐसे ही रसगुल्ले मुंह से निकल जाएंगे। ओके, स्लिप कर जाते हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है जिससे कि आपकी फ्लुएंसी इंप्रूव हो, आप अटके नहीं, ओके, लटके नहीं बीच में, इसलिए जरूरी होता है। तो करें आप। अगर ये सोचते हैं कि नहीं मैं तो दूसरे को सुन करके हाँ बोर्ड पर वो बता रहे हैं या बता रही है मैं देख करके ही अंग्रेजी बोल लूंगा, ऐसा नहीं होता। थोड़ा इन चीजों को प्रैक्टिस भी करना होगा, तब जा करके आप फील कर रहे होंगे। आप किसी से बात करो ना आधा घंटा 1 घंटा तो पता चलता है आपको कि ओ वेयर आई एम लैकिंग, where the problem is lying, where the actual problem is, then you feel। तो इसलिए मैं उन समझता हूँ कि I have the experience, that's why I'm advising you, so do that। उसी तरह से has either of you, इस तरह से has either of them, तो ये सब में आप has का प्रयोग each of you has, okay, everything, each of you has everything। तुम दोनों है ना, तो सभी में तुम में से सभी को जो है वो सब कुछ है। तो उसी तरह से यहाँ पर देखिए I have, we have, they have, others have, teachers have, all of you have, all of you have, all have, some of you have, both of you have, none of you have। आगे कुछ भी लगाना चाहते हैं, cat, bat, कार और जो कुछ भी लगाना चाहते हैं आप लगा करके अपने कॉपी में आप प्रैक्टिस करना होगा।
उसी तरह से यहाँ अब हैड के बाद जब आती है तो बस कोई टेंशन ही नहीं है, जो भी सब्जेक्ट आता है, नाउन हो, प्रोनाउन हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आप लगा लीजिए। ही हैड, शी हैड, आई हैड, वी हैड, दे हैड, अदर्स हैड, मतलब था, कुछ था, है ना। उस तरह से विल हैव होगा, आगे होगा, आई विल हैव अ ब्यूटीफुल ऑफ कोर्स होम, आने वाले दिनों में आई विल हैव अ ब्यूटीफुल फैमिली, लाइक दैट। तो यहाँ जो है टीचर्स, टीचर्स विल हैव, ये इसके साथ तो सारा लगा, फिर इसके साथ आप सारा का प्रैक्टिस कर सकते हैं। Others will have, teachers will have, okay, teacher will have, okay, great respect, automatically teacher जो है करेंगे कुछ तो definitely they will get respect from the society and of the country. So teacher will have everything in his life, okay. Teacher will have God with him always, भगवान उसके साथ हमेशा रहेंगे, सेंस में teachers, both of you, some of you, some of them, some of us, both of them, इस तरह का none of you, none of ना। एक चीज मैं इंडिकेट आपको करना चाह रहा था, देखिए none of जो है इसके बाद आप नाउन या प्रोनाउन यहाँ जो देंगे, यहाँ तो आप चलिए बॉयज लगा लीजिए, ठीक है, या यहाँ पर यू लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, none of you या none of boys लगा दीजिए, none of the boys, एक्चुअली द लगेगा, none of the boys, none of the you मत कीजिएगा, none of you होगा, ओके। none of the boys ठीक है कहना, none of you कहेंगे, none of the you नहीं कहेंगे, ओके। तो क्लियर हम पर, तो ये इसके बाद ये तो प्लूरल आएगा, none of के बाद जो है जो नाउन है या प्रोनाउन है वो प्लूरल आपका आ रहा है, बट देखने वाली बात ये है कि इसके बाद जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि none of the boys आपने लगाया, none of the boys लगाया तो आप ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हैं। रही बात इन दोनों की तो आपको पहले ही कर चुके हैं, ये ऑलराउंडर है, कहीं भी फिट बैठ जाएंगे, आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर आपको दिक्कत हो तो मेरे को लिखिएगा कि सर मुझे और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, मुझे कोई दिक्कत हो रही है तो मैं आपको अलग से उसका गाइडलाइन दे दूंगा कि कैसे करना है। रही बात हैज और हैव का प्रयोग, हम जानते हैं पास होना और पास है के सेंस में हम यूज करते हैं। दूसरे कॉलम पर आते हैं, हैज और हैव का प्रयोग हम लोगों ने हमेशा जाना है कि पास होना पास है के सेंस में है, ओके। आई हैव अ मॉम, ऑफ कोर्स एक ही मॉम होती है, आई हैव अ ब्यूटीफुल मॉम, ओके। तो लाइक दैट कि मेरे पास एक माँ है ना, मेरे पास, हमारे पास क्या है, मेरे पास माँ है। तो आई हैव कह सकते हैं कि आई हैव अ मॉम, ओके, आई हैव मॉम। तो आई हैव अ मदर, आई हैव अ मदर, ओके। दो माँ हो, सारी माँ हैं हमारी, है ना। तो जितने भी आंटी है वो सब माँ ही तो है, सब कोई दिक्कत नहीं, सभी अपने हैं। हैज का प्रयोग देखिए, तो आपको अभी मैंने बताया यहाँ उस सेंस में तो पास होना या पास है के सेंस में होता है। हैड जब बोलते हैं जब भी आप, इसका मतलब था, आपके पास में था, आपके पास में था। आई हैड, माई फैमिली हैड एवरीथिंग, मेरे परिवार को सब कुछ था, बट वी लॉस्ट एवरीथिंग आफ्टर दैट। तो ऐसे कुछ है ना कि आई हैड, वी हैड एवरीथिंग यार, ओके, we had everything, but with the time, okay, because of the fault of some member of my family, sorry, we have lost some everything like that. We'll have, if you work hard, if you always try to accumulate something beautiful, if you're learning day by day, automatically in the future you will have everything, my dear. सब कुछ आपके पास होगा संसार में, देखिएगा आने वाले, तो you will have everything, आपके पास सब कुछ होगा, अभी नहीं है, सब कुछ होगा। If you work hard, if you take interest in studies sincerely, seriously, okay, if you have dying desire, burning desire to achieve something, automatically you will have that thing. Nobody can stop you, I'm telling you. No power of world can stop you. यही फैक्ट है, दिस द फैक्ट। फिर आगे फिलोसफी में नहीं जाना चाहेंगे, यहाँ पर देखिए विल हैव, तो यहाँ देखते ब्यूटीफुल सेंटेंस क्या है। आई हैड अ बाइक, मेरे पास एक बाइक थी। आई हैड अ बाइक, आप कुछ भी लगा सकते हैं, बाइक की जगह पर कार, जो भी लगाना है आपको लगाइए। I had, है ना, I had a smile, मेरे पास मुस्कान होती थी, I had a smile, but now see, I have lost, okay, I have lost, मैं खो चुका हूँ इस चीज को, है ना। Now I had not, now I have not, ऐसा कहेंगे, now I have not, मेरे पास नहीं है, मेरे पास मुस्कान हुआ करती थी, I had all a smile on my face, okay, earlier, now I have not, मेरे पास अब नहीं है मुस्कान। खैर वो तो दूसरे एंगल में चले गए, हम इस एंगल से ही पढ़ते हैं, सिंपल एंगल से। आई हैव अ न्यू कार, मेरे पास एक नई कार है, आई हैव अ न्यू कार, आई हैव अ न्यू कार। आई विल हैव अ स्कॉर्पियो, हाँ क्या स्कॉर्पियो क्या है भाई, 20 लाख 15-20 लाख का आप मेहनत करेंगे आ जाएगा। आई विल हैव अ स्कॉर्पियो, मेरे पास एक स्कॉर्पियो हो जाएगी बाहर। आई विल हैव अ न्यू हाउस, आई विल हैव अ न्यू बिल्डिंग, बंगला, ओके, जो भी कहेंगे आप। यू हैव टू सिस्टर्स, तुम्हारे पास दो बहन है, यू हैव टू सिस्टर्स।
सी हैड टू वेज, उनके पास दो रास्ते थे, उसके पास सिर्फ दो रास्ते थे। सी हैड ओनली टू वेज, या तो जिए या मरे। ऐसा होता है क्या? ऐसी बात नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये मीनिंग के लिए कह रहा हूं, फॉर सिंपल कि उसके पास दो रास्ते थे, ऐसे यूज करते हैं। सी हैड टू वेज, आई हैड टू वेज, मेरे पास दो रास्ते थे, आइदर टू कंटिन्यू जॉब इन दैट ऑफिस और लीव इट। तो उस तरह से many have, many का सिंपल यूज मैंने कर दिया, many का सेंस मैंने लिया है many people के सेंस में। ओके, तो many have nothing, बहुत सारे लोगों के पास कुछ नहीं। अपने देश की हालत को देखो, many have nothing, many have nothing but some have everything, कुछ लोगों के पास सब कुछ है ना? अच्छा लगता है ना? ठीक है, वो तो कर्म के आधार पर भी होता है बहुत कुछ। many have nothing, many have nothing, बहुतों के पास कुछ नहीं है। many have nothing and some मतलब कुछ लोगों के पास everything। आगे देखते हैं, they had many responsibilities, उन लोगों के पास बहुत जिम्मेदारी थी। वो लोग ऐसा क्यों किए भाई? they had many responsibilities, उनके पास बहुत जिम्मेदारी थी। that's why they did like this, वैसे किया, did like that, वैसे किए वो लोग, है ना? we will have a pleasant tour, मतलब एक्सपीरियंस के सेंस में है। विल हैव मतलब यहाँ पर जो है हम लोगों को अच्छा एकदम आनंद आएगा, एक टूर चलिए ना, विल हैव अ प्लेजेंट टूर, हम लोग वी विल एक्सपीरियंस मतलब हम आनंद उठाएंगे अच्छे टूर का। माय फ्रेंड, लेट अस गो, वी विल हैव अ प्लेजेंट टूर। ओके, आनंददायी टूर रहेगा भाई। आई विल हैव अ लंच, आई विल हैव लंच ओके एट 2, आई विल हैव लंच एट 2, 2 बजे करेंगे हम लोग लंच। कितने बजे करेंगे? 10, यहाँ पर हैव का मतलब हो गया 10, हम लोग जो है ईट का सेंस हो गया। आई विल हैव, आई विल ईट लंच कितने बजे करेंगे आप? आई विल ईट लंच एट 2, 2 बजे हम लोग लंच करेंगे। 1 बजे नॉर्मली करते हैं, 1:30 बजे करते हैं। ओके, सी इज हैविंग अ बाथ, देखिए टेक के सेंस में यहाँ पर प्रॉपर यूज हुआ है टेक। सी इज टेकिंग अ बाथ, अ बाथ का यूज करते हैं, अ बाथ याद रखिएगा, है ना? सी इज हैविंग अ बाथ, सी इज हैविंग अ बाथ, आई एम हैविंग मेनी प्रॉब्लम्स डियर, everybody is having problems, so what does it mean? Huh? You have to try, you have to put effort, you have to continuously to do something. Okay, so she is having a bath. Okay, so taking the sense mein I'm having bath, my father is having a bath. Okay, so they are having a bath, like a bath here fixed है, तो he has, okay, he has got a ticket। ये ब्रिटेन में अक्सर ऐसा होता है कि हम गॉड का प्रयोग करते हैं हैज के बाद, हैव के बाद, लेकिन उसका कोई ज्यादा कुछ अर्थ नहीं होता है, ऐसे ही एक फ्लो है, चला आ रहा है। आप इसको ऐसे ही बोले, he has a ticket हो सकता है, या he has got a ticket, दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट एक ही है, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। लोग कई बार मैं कितने लोगों को देखता हूँ, I talked to the AC himself, क्या यूज है ये? I talked to the AC himself, ये कौन सा ग्रामर आ गया भाई, है ना? मैंने कई लोगों को देखा है यूज करते हुए। तो कई बार लोग अंग्रेजी को और अधिक सुंदर बनने के चक्कर में कुछ भी कर जाते हैं। तो he has got a ticket मतलब he has a ticket। my many, इस पर हम आप प्रयोग करेंगे। देखिए, अगर आप लर्नर हैं तो आपको हर एक पर कम से कम 5 सेंटेंस बनाना चाहिए। अगर ये डिफरेंट लग रहा है आपको तो इस पर 5 सेंटेंस बनाना। दिक्कत हो तो मेरे को बोलिए, कमेंट्स कीजिए, मैं आपको बताऊं। इस पर आई विल हैव लंच करेंगे, एंड आई विल हैव एवरीथिंग इन माय लाइफ ओके इन फ्यूचर। तो इस पर 5 जो नया लगे ना, उस पर 5 सेंटेंस आप बनाइए कम से कम, और दिक्कत हो तो मेरे को बताइए आप। many, my many friends have, या many of my friends have, या my many friends have been to London, मेरे कई सारे दोस्त जो है लंदन गए हुए हैं, मतलब विजिट किए हैं। यहाँ पर आपको जो have been का अर्थ हो गया, have been का मतलब वो गए हैं, उन्होंने have been देखे हैं, go के सेंस में या विजिट के सेंस में, वो वहाँ उस लंदन को देखे हैं, है ना? वो वहाँ रह गए हैं, ओके, वो चीज को देख चुके हैं, मतलब they have visited London। ओके, they have been London means they have visited London। क्लियर ना? तो अब देखिए, ये बहुत ही शानदार यूज है। ग्रामर के जो कंपटीशन के बच्चे हैं उनके लिए भी है बहुत स्पेशल। में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और ये स्पोकन में इक्वली इंपॉर्टेंट है कि बोलते वक्त में आप
जब आपको प्रैक्टिस रहेगा, सोचना नहीं है, व्हेन यू आर स्पीकिंग गलती हो तो उसका सोचना नहीं है। टीचर को भी दबाव नहीं देना चाहिए कि तुमने एस के बदला में हैव लगाया, नो नो नो। जब आप किसी पर दबाव देते हैं उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, लो हो जाता है। नेवर डू लाइक दैट, ओके। वो नहीं करना चाहिए। शुरू में आप करने दीजिए गलतियां उसको, कभी भी पास्ट का जो सिंपल प्रेजेंट में कोई बोल देता है तो डोंट डिस्टर्ब, ओके। बीच में नहीं रोकना चाहिए, उससे कॉन्फिडेंस उसका लो होता चला जाता है। कॉन्फिडेंस लो होने के बाद जो है उसको अंग्रेजी से रुचि खत्म हो जाती है, आनंद नहीं उठा पाता है वो, तो दिक्कत होती है। ऐसा न करे हमारे हिसाब से, है ना। तो ये देखिए, हैव ब्रेकफास्ट, हैव ब्रेकफास्ट, हैव लंच बोलते हैं आप, हैव ब्रेकफास्ट, ओके। ऐसे भी बोल सकते हैं आप, हैव ब्रेकफास्ट डियर, इट्स टू लेट, ओके। हैव ब्रेकफास्ट, हो ना। हैव लंच, है ना। टेक लंच, टेक ब्रेकफास्ट, टेक डिनर, या ईट ब्रेकफास्ट, है ना। यानी ईट ब्रेकफास्ट, ईट लंच, ईट डिनर, इस सेंस में, ओके। और आप सेंटेंस में तो यूज कर ही सकते हैं बखूबी, है ना। यहाँ देखिए, हैव अ मील, प्रैक्टिस कीजिएगा तो अच्छा है। मील में सारे चीज शामिल हो जाते हैं। जब मील आप कहते हैं तो ये सभी चीज शामिल हो जाते हैं। ये काउंटेबल नाउन केस में यूज हुआ है, ओके। हैव अ मील, हैव अ ड्रिंक, देखते हैं ना, ये ड्रिंक जो लेते हैं मतलब कोका कोला का क्या होता है, कैन में होता है, तो उसको गिन पाते हैं हम लोग। तो इन द सेंस ग्रामर का हर एक का कुछ रहस्य होता है, मिस्ट्री होता है, लेकिन उतने डिटेल में जाने का मतलब 1 घंटे का वीडियो बनाइए। हैव अ ड्रिंक, हैव अ ड्रिंक, हैव अ ड्रिंक, ओके। हैव अ ड्रिंक, हैव अ कॉफी, हैव अ टी माय डियर, ओके। माय फ्रेंड, हैव अ टी, ओह पापा, हैव अ टी एट लीस्ट, है ना। कम से कम चाय तो पी लीजिए, हैव अ टी, हैव अ टी, है ना। तो ड्रिंक के सेंस में हैव अ बाथ, स्नान कर लो भाई, हैव अ बाथ, ओके। वी आर गेटिंग लेट, हैव अ बाथ, ओके। हैव अ स्लीप, देखिए यूज, देखिए बहुत ही शानदार यूज सब है, जिसको आप प्रैक्टिस खूब कर लें। सभी से मेरा आग्रह है ना, जिनको आती है, जिनको नहीं भी आती है, वो भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। और जो टैलेंटेड हो चुके हैं उन्हें मेरा सलाम, निश्चित रूप से, क्योंकि आपने बहुत मेहनत किया है। तो ये सारे यहाँ पर देखिए, हैव का जो मतलब है, हैव अ क्वारल, डोंट हैव अ क्वारल, ओके, है ना। हैव अ क्वारल, वुड यू लाइक टू हैव अ क्वारल विद मी, नो नो नो, मैं आपसे क्यों लड़ूंगा, आई वुड नॉट लाइक टू हैव अ क्वारल विद यू, मैं आपसे क्यों लड़ाई क्यों बोलूंगा भाई, है ना। Why should we have a fight with anybody, हम लोग क्यों लड़ना चाहिए किसी के साथ, तो लाइक दैट, डोंट, है ना। आई हैव अ फाइट, यानी ए आपको यहाँ भी लगाना है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ दिए, इसका मतलब ए इसमें भी और इसमें भी। हैव अ वॉक, हैव अ टॉक, have a walk daily in the morning if you want to be mentally fit, emotionally fit, okay, composed, then have a walk, have a talk with me, my friends, have a talk, please. No one is having talk with me, okay, I'm not feeling good, okay, please have a talk, okay, have a talk for some time, मेरे से बात करो कुछ देर के लिए। तो ये जो था have का जो प्रयोग होता है, my dear students, brothers and sisters, all girls and boys, सी हैव का प्रयोग ईट के सेंस में होता है, ड्रिंक के सेंस में होता है, टेक के सेंस में होता है, एंजॉय के सेंस में भी होता है, डू के सेंस में भी होता है, एक्सपीरियंस के सेंस में होता है। तो कभी अगर आपको समझ में ना आए कोई सेंटेंस, तो थोड़ा सा याद कर लीजिएगा मेरी बात को, कि वो सर ने कहा था ना कि हैव का प्रयोग तो कई सेंस में होता है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये सेंस, तो थोड़ा देख लीजिए क्या क्या है इसमें, कौन सी है, तो फिट बैठ जाएगा आपको। जैसे मैंने कहा था ना कि यहाँ टूर के बारे में हम लोगों ने चर्चा की, वी विल हैव अ प्लेजेंट टूर, ओके, मतलब एक्सपीरियंस करेंगे हम लोग, एंजॉय करेंगे, इस सेंस में इसका यूज हुआ है। तो because I have finished this, everything, whatever was there on the board, and I would like to request you, please must comment, okay, and must tell me where improvement is needed, okay, and I will be bringing so many things for you, okay. Take care, goodbye, be happy always, life is beautiful.